चलो ठीक है ना, चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने घरों में। और आपको एक काम करना है, ठीक है ना, आपको एक काम करना है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, इतने सारे तेजी से कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूंगा। ओके, मनोज कुमार, विनीत, प्रियंका, आर्यन, रोहन, मनोज एंड सौरभ, अक्षय, प्रिंस कुमार, मनीष, जितेंद्र, जिनका बच्चा नाम ले पा रहा हूं, सिंपल कुमार, एमडी, भावना, प्रियंका, महेश, जितने बच्चों का नाम ले पा रहा हूं उतना तो ठीक है। जिनका नाम नहीं ले पाया उनके लिए सॉरी, क्योंकि इतने तेजी से कमेंट आते हैं तुम लोगों के यहाँ पे, तो मतलब बहुत मुश्किल सा हो जाता है यहाँ पे चीजों को ग्रैब करना, ठीक है। चलो, तो यहां पे बच्चा आपके सामने मैं पहले डिस्कस करता हूं कि यहां पे इस बैच में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, अरिथमेटिक पढ़ाने वाला हूं। अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उन टॉपिक्स के बारे में एक बार मैं आपको छोटा छोटा एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा यहां पर कि कैसे कैसे हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। ओके, सभी को गुड इवनिंग, नहीं है बच्चा अभी गुड आफ्टरनून है, राधे राधे सबको। चलो हम लोग बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत में अब सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि आपका सिलेबस क्या है ना। हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हम एक अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ध्यान से समझना बस तुम, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पे हमें कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, क्योंकि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे खिलाफ लड़ने वाला है वो कितना पावरफुल है, स्ट्रांग है, यानी हमें किन किन शिकारियों का शिकार करना है आपको, ठीक है ना। आप कहां से हो सब बता देंगे, अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे देंगे, पहले पढ़ो तुम, ठीक है ना। पहला टॉपिक आपके पास जैसे ही आपका परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेशियो प्रपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, एवरेज है आपका, पार्टनरशिप है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है आपके पास में, एज है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड आपके कुछ स्पेशल टॉपिक्स मैंने यहां पे कवर करना है। जैसे आपके सेट थ्योरी पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी हो गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, क्रमचय और संचय हो गया, ठीक है ना, और स्टैटिक्स। मतलब ये जनरली आपके अगर मैं बोलूं किस किस एग्जाम के लिए काम करेगा, ठीक है ना, तो एसएससी का सारा सेगमेंट कवर होगा, ठीक है ना। रेलवे का सारा सेगमेंट यहां पे हम कवर करेंगे, पूरा का पूरा सेगमेंट कवर करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग का हम कर लेंगे, सिर्फ आपका ये जो डीआई वाला पार्ट है ये पूरा छोड़ करके, ठीक है ना। डीआई वाला पार्ट वहां पे अच्छे लेवल पे आता है, कैसलेट डीआई वगैरह वहां पे अच्छे लेवल की आती है, तो ठीक है ना, यहां पे पार्ट कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपका यूपीएसआई है, ठीक है ना, जीडी है, मतलब जितने एग्जाम में अरिथमेटिक आपको देखने को मिलेगी ये सारे के सारे एग्जाम्स को फोकस करके हम लोग यहां पे कवर करने वाले, ठीक है ना। बिल्कुल पाई चार्ट वगैरह बच्चा डीआई में ही आता है, ठीक है ना, डीआई में ही आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेवल के जितने भी आपके अरिथमेटिक आती है मैं हर जगह यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। कह रहा सर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। चलो ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर आप बता दो अपने बारे में भी थोड़ा सा, है ना। यार मेरे बारे में जान के क्या करोगे, है ना। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, बस इतनी सी बात है। बस आपको मेरे पढ़ाए हुए समझ में आना चाहिए, बस क्लियर है। हाँ, इतना वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। या यार मेरी डिग्री बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो और तुमको पढ़ाऊं तुमको समझ में नहीं आया तो क्या फायदा मेरी डिग्री का, है ना। सर कुछ तो बताइए अपने बारे में। चल भाई, तो लोग ना बड़ा जिद्दी हो गया है ना, बहुत जिद्दी है तो लोग, पता है। चलो ठीक है ना, तो मेरा नाम बेसिकली ये मेरा नाम है। काफी सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे तो जानते ही होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नए होंगे हमारे साथ में, ठीक है ना। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। अब ये मत बोलना सर एम के मिश्रा वाला, ठीक है ना, मेरी आवाज सुन के मजा आ जाता है। कोई बात नहीं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल सर अरे ठीक है रे, बता दे रहा हूं, चुप तो रहे, ठीक है ना। मेरा होम टाउन अगर मैं बात करूं, बेसिकली मैं कहां से हूं मैं आपको बता दूं, है ना। तो मेरा होम टाउन बच्चा एक हमारा छोटा सा टाउन है, ठीक है ना, एक छोटा सा टाउन है, गौरीगंज है। ये आपका अमेठी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ठीक है ना, और ये यूपी में है, ठीक है ना। यूपी में अमेठी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा टाउन है गौरीगंज, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, सिलेबस का मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। हाँ बिल्कुल, मैं भी मिस रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और क्या जानना है तुम्हें बताओ, इतना काफी है, और क्या जानना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, सबके मैसेज आ, सबके यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है ना, इतना काफी है ना, और क्या जानना है आपको पास। ठीक है ना, बस इतना काफी है। हाँ तो मेरा इंटरव्यू ले रहा है रे, हैं, ठीक है ना। एजुकेशन पूछ रहा है मेरा ये,
एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, एजुकेशन बैकग्राउंड पूछ रहा है, चल सर्टिफिकेट पूरा देते हैं, ठीक है ना। 10th में मेरा है 86.7% है, 12th क्लास में मेरा 92.7% है, ठीक है ना। अब कौन से ईयर में ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, ग्रेजुएशन मेरा 89.7% है, पीजी मेरा 84.2% है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी डिग्री हैं, ठीक है ना, इसके अलावा बहुत, ये सारा यूपी बोर्ड से है, ठीक है ना। बेसिकली ये आपका यूपी बोर्ड से ही है, कौन से ईयर में है ये नहीं बताऊंगा मैं, है ना। हाँ, क्योंकि तब लोग तुम वहां पे पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है ना, यहां तक है। इसके अलावा पीजी भी है, मेरा बीएड भी कंप्लीट है, ठीक है ना, यूपी टेट एंड सी टेट, ठीक है ना, यूपी टेट और सी टेट ये भी कंप्लीट है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा आईएमसी जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कंपटीशन में सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है ना, इंडोनेशिया जकार्ता में, इंडोनेशिया में इन 2015 में आईएमसी कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन होता है। अबे चुप रहे तू, है ना, ठीक है, ठीक है ना। आईएमसी कंपटीशन होता है 2015 में, सिल्वर मेडलिस्ट हूं ऑल वर्ल्ड लेवल पे इंडोनेशिया जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, तो 2015 में सिल्वर मेडलिस्ट हूं। इसके अलावा वैदिक मैथ्स का मैं क्लास 5th लेवल में था, जब मेरी एज थी 11 साल, तो मैं ऑल इंडिया वैदिक मैथ्स का चैंपियन था। अभी 189 कंट्री में वैदिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, 189 कंट्री 189 कंट्रीज में वैदिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बट इतना मैटर नहीं करता आपके लिए, आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। अब हम देखो यहां पे बच्चा शुरू करते हैं। अब मुझे देखो यहां पर ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस मुझे आपके सामने डिस्कस करना है, ठीक है ना। सारी बातें करेंगे यहां पर, लेकिन हम आज क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने से क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं, सारे टीचर अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सारे लेवल अपने टीचर अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, शादी हो गई सर आपकी तुम लोग सारे बड़े शरारती हो उस बैच में, मैंने देख लिया, हाँ चलो ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, मुझे आपके सामने डिस्कस करना है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, सिलेबस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज जो आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक को जरा ध्यान से समझना, पूरी क्लास पढ़ना, यकीन मानना सब समझ में आएगा। कमेंट थोड़ा कम करना, समझने की कोशिश करना, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है ना। हाँ, सोशल मीडिया पे कैसे जुड़े, हाँ Tier 2 भी करवा देंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान समझना, क्लियर है, सोशल मीडिया पे, ठीक है बच्चा। ये देख, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, लेकिन कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला मैसेज नहीं आना चाहिए फालतू में, है ना, वरना घर वालों के मैसेज आते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि तुम लोगों से फुर्सत ही नहीं मिलती, इतने मैसेज तुम लोग कर देते हो, ठीक है ना। ये कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे आपके पास आईडी रहेगी मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, ठीक है, तो यहां पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर किसी बच्चे को कनेक्ट होना है तो नाम जरूर भेज देना, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, अगर किसी बच्चे को कनेक्ट होना है तो यहां पर अपना, अगर वो मुझे मैसेज करता है तो आप अपना नाम, ठीक है ना, नाम जरूर भेज देना कि आपका नाम क्या है, ये स्पेशली भेज देना, ठीक है ना। ठीक है ना। ये आपका मेरा टेलीग्राम है, आप यहां भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम आईडी, अबे तू पढ़ ले यार, है, अबे तू पढ़ ले, बल इंस्टाग्राम आईडी दे दो, इग्नोर आईडी दे दो, है। चलो कोई बात नहीं, अब फालतू की बातें नहीं, अब हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। ये दो आपके लिए स्टूडेंट लाइफ में ये दो चीजें बहुत हैं। व्हाट्सअप भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप होगा, ठीक है ना। इसका सिम मैंने निकाल के रख दिया है, ठीक है ना। चलो हाँ चल, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे तो कोई बच्चा कनेक्ट होगा तो अपना नाम जरूर भेज देगा यहाँ पे। चलो अब शुरू करते हैं पढ़ाई के बाद। देखो बच्चा, आज हम शुरू करने वाले, सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है ना। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं, और इस नंबर सिस्टम में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा यूनिट डिजिट का, ठीक है ना। जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिट डिजिट का रहेगा, इकाई अंक का टॉपिक हम शुरू करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई अंक हो गया, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक का टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा,
ठीक है ना। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हम यहां पे शुरू करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। पूरा पहले नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज मेरा पहला दिन है, यहां पे नहीं, मतलब आपके सामने पहला दिन है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक समझने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो सभी बच्चा एक एक करके आप समझने की कोशिश करना। अब मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सीटेड यूपीटेड सब कवर हो जाएगा। अब चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। देखो बच्चा, अगर मैं यहां पे बात करूं, सीधा सीधा कुछ नंबर की बात करूं, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? लास्ट डिजिट होता है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 235, है ना, 235। तो बच्चा ये जो आपका डिजिट होता है, लास्ट डिजिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है ना। सिलेबस आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, अभी कोई नहीं, अभी फालतू बात नहीं, क्लियर है। तो ये आपका जो लास्ट डिजिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। यही जो आपका लास्ट डिजिट होता है बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोल देते हैं। इसे हम इकाई अंक कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक कहते हैं, क्लियर है। इसे हम इकाई अंक कहते हैं। ये जो आपका सेकंड नंबर पे डिजिट होता है ना, जिसके आप सेकंड लास्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम लोग बोलते हैं 10th डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम 10th डिजिट बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं दहाई अंक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दहाई अंक बोलते हैं, ठीक है ना। इससे हम क्या बोलते हैं? दहाई अंक बोलते हैं। आप लोग अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से पढ़ा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं तो ये, ठीक है, ये आपका 1 होता है, फिर आपका 10th होता है, ये 100th होता है, ये 1000 नंबर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बेसिकली मतलब है इस नंबर से, ठीक है ना। हमें मेनली मतलब है क्या, कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे, पहले पढ़ तो सही, क्लियर है। मैंने कहा कि जो आपका नंबर है लास्ट डिजिट है, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर। तो कोई भी नंबर लिखा होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट जो अंक होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट का नाम देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ क्लियर है। अरे बेटा सब आएगा, टेंशन मत लो, तुम सब लेंगे, ठीक है। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता सिलेबस कितने दिन में निपटा देंगे हम, है ना। करने को तो भाई यार ऑब्वियस बात है 30-40 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाना चाहता हूं, तो प्लीज पढ़ने दो भी, ठीक है ना। मैसेज तुम्हारे भैया पता है तुम्हें 1 से 2 टाइम है, तो आप इसी टाइम पे आ जाया करो, क्लियर है। अब चलो ध्यान समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, बच्चा ये बताओ जरा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9 होता है। अगर आपसे मैं बोलूंगा 4 का स्क्वायर बोलूंगा, तो आप बोलोगे सर 16 होता है। अगर आपसे मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 25 होता है। यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपसे मैं बोलूं 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलते हो सर 36 होता है। अगर आपसे मैं बोलूंगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 49 होता है। अगर आपसे मैं बोलूंगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलते हो सर 64 होता है। 9 का स्क्वायर अगर बोलते हैं तो आप कहोगे सर कितना होता है, 81 होता है। और अगर मैं आपसे बोलता हूं 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलते हो 100 होता है। यह मैं क्यों लिख रहा हूं आपके सामने, यह मैं क्यों लिख रहा हूं आपके सामने, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहोगे सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? आते हैं। ध्यान समझना क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहली बात ध्यान सुनना, आप जब किसी भी नंबर का, याद रखना, जब एक किसी भी नंबर का, मेरी बात ध्यान सुनते रहना, ठीक है ना, और अपनी कॉपी में अपने अकॉर्डिंग लिखते रहना। याद रखना जब कभी आप क्लास नोट्स बनाते हो, ठीक है ना, जब आप कभी भी क्लास नोट्स बना रहे होते हो, तो 2-3 बातों का ध्यान रखना। आप जिस लैंग्वेज में आप समझते हो उसी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख लिया करो, ठीक है ना। जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, उर्दू, फारसी, अरबी, जो भी समझ में आता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करो, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैं अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा, तुम्हें थोड़ा कम आएगा, ठीक है ना। चलो हाँ बिल्कुल बता, दहाई वाला भी बता देंगे, पहले इसको पहले फोकस करो, क्लियर है। तो यहां भी जरा ध्यान से देखो, जब आपने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया था, 4 आया था। लेकिन जब आपने 8 का स्क्वायर किया तब भी लास्ट में कितना आया, 4 आया। तब भी लास्ट में कितना आया, 4 आया, क्लियर है। देखो 3 का स्क्वायर किया तो आपने कितना आया, 9। 7 का स्क्वायर किया तब भी कितना आया, 9। आपने 4 का स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया, 6। 6 का स्क्वायर किया तो लास्ट में भी कितना आया, 6 आया। 5 का स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया, 5 आया। 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया था। 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 1 आया। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की,
एक चीज नोटिस की, जब हम किसी भी नंबर का दुनिया में बच्चा किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर करते हो, याद रखना जब आप दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो बच्चा जो उसका यूनिट डिजिट होता है, जब आप किसी भी नंबर का कोई भी नंबर होगा जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो बच्चा जो उसका यूनिट डिजिट होता है, जो उसका यूनिट डिजिट होता है यानी जो उसका इकाई अंक होता है, इसको कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसका जो इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, वो क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो आपका 5 हो सकता है, वो आपका 6 हो सकता है, वो आपका 9 हो सकता है। इतने सारे डिजिट आपके क्या हैं? पॉसिबल हैं। क्लियर है? कौन कौन से? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर का, याद रखना किसी भी नंबर का जो हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहते हैं या किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, बात सुनते रहना, किसी भी नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? तो हमेशा 0 1 4 5 6 9 होता है। क्या नहीं होता ये बताओ? अगर मैं बोलूं आपसे कि उसका जो यूनिट डिजिट है क्या नहीं हो सकता? क्लियर है? किसी भी स्क्वायर का, याद रखना जब आप किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो बच्चा जो उसका यूनिट डिजिट है, याद रखना लिख लेना यहां पे, तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी क्या 2 3 7 और 8 ये कभी भी नहीं होता। इसका यूनिट डिजिट कभी भी, इकाई अंक कभी भी बच्चा 2 3 7 8 कभी नहीं होता है। क्लियर है? यानी किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करते हो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है यानी जो उसका लास्ट डिजिट आ रहा है वो कभी भी 2 का, 3 का, 7 का, 8 का कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है, याद रखना कभी भी नहीं हो सकता है। अगर वो नंबर क्या है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता है तो कोई भी नंबर दुनिया को उठा के देख लो, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। क्लियर है? 22 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो 484 होता है, उसके लास्ट में भी आपको 4 मिलेगा। ठीक है ना? यानी कि अगर मैं आपको ध्यान रखना है किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 4 5 6 9 हो सकता है। बस याद रखना 2 3 7 8 नहीं होता। क्या होता है? 2 3 7 8 कभी नहीं होता है। क्लियर है? 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता है। यह था पॉइंट नंबर 1। क्लियर है? ये हो गया पॉइंट नंबर 1 हो गया। क्लियर है? ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा सवाल सुनो ध्यान से, दूसरा कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, बिल्कुल एक एक सुनना ध्यान से। अरे हम कहां से हैं कहां नहीं है तुम अभी बातें करो, ठीक है ना? हाँ, ओनली स्क्वायर में। जैसे आप क्यूब करना चाहते हो, मान लो 1 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब करते हैं बच्चा तो कितना होता है? ये 8 होता है। 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? ये 27 होता है। ध्यान सुनना, ठीक है ना? 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? ये 64 होता है। 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 125 होता है। बहुत ध्यान सुनना। क्लियर है? अगेन देखो, जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 216 होता है। ठीक है ना? 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है आपके पास में? 343 हो जाता है। ठीक है ना? 343 हो जाता है। 8 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? ये 512 होता है। ठीक है ना? 9 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 729 होता है। और अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है ना? मिनिमम आपको इतना तो याद होना चाहिए, मिनिमम आपको इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल दे देंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा। अभी बच्चा पढ़ाई पे फोकस करना, ठीक है ना? अभी पढ़ाई पे फोकस कर। तो ये जरा मुझे बताओ, अगर किसी भी संख्या का हम परफेक्ट क्यूब निकालते हैं या फिर हम किसी संख्या का जब क्यूब करते हैं, कोई भी नंबर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो ये जरा मुझे बताओ उसका यूनिट डिजिट, उसका जो इकाई अंक होगा, उसका जो इकाई अंक होगा वो बताओ कौन कौन सी संख्या हो सकती है? बताओ, अगर आप क्यूब करोगे तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? आप कहोगे सर 0 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है। ठीक है ना? याद रखना 0 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है क्या? जल्दी बताओ। आप कहोगे यस सर 2 भी हो सकता है। 3 हो सकता है क्या? 3 भी हो सकता है।
4 हो सकता है क्या? 4 भी हो सकता है। 5 हो सकता है क्या? बताओ। 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 हो सकता है क्या? 6 हो सकता है। 7 हो सकता है क्या? 7 भी हो सकता है। 8 हो सकता है क्या? 8 भी हो सकता है। 9 हो सकता है क्या? 9 हो सकता है। और 0 तो आपका है ही, यानी यूनिट डिजिट आपका कोई भी अंक हो सकता है। बताओ, यानी आपसे अगर मैं कहूं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कोई भी अंक आपका हो सकता है। बताओ, कोई भी अंक आपको ऐसा दिखा जिसका यूनिट डिजिट आपको नहीं मिल रहा था? देखो याद रखना, 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया आपके पास, 3 भी मिल गया, ठीक है ना, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 0 भी हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं क्यूब की, याद रखना, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है ना, तो यानी कोई भी आप संख्या का क्यूब करोगे उनमें ये यूनिट डिजिट होता है, वो कोई भी अंक आपका हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल। कमेंट यार देखो, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट है यार, मुझे नहीं पता 10-20 हजार 50 हजार पता नहीं कितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन सबके यार कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक कल्याण वर्मा जी, हाँ कमेंट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो कोई भी आपका अंक यहां पे हो सकता था, ठीक है ना। हाँ, कैसे भी अंक हो सकते हैं, कोई भी अंक हो सकते थे, ठीक है ना, बिल्कुल कोई भी आपके अंक हो सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपके अंक यहां पे आसानी से हो सकते थे, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों के सामने नहीं थी, ठीक है ना, नहीं थी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट सुनना। अभी तक मैंने आपको जितना भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, जितना भी मैंने अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर आपको मैं 1-2 सवाल पहले पूछ लेता हूं। इसी 2 क्वेश्चन पर आपको मैं 1-2 सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पहले इसका आंसर देना है ना। जितना आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे इसका क्या करेंगे हम, धीरे धीरे आपको यहां पे हम इसका प्रोवाइड करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको सेम वाइज कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर इज स्क्वायर्ड देन विल बी द नंबर इन प्लेस ऑफ द यूनिट। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। मैंने कहा था कि कौन सा अंक नहीं होता, आप बोलोगे सर 2, 3, 7 और 8, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो आपकी किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हो तो ये बच्चा, ये जो 4 डिजिट होते हैं ये आपके यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। ये जो आप होंगे ये चारों यूनिट डिजिट आपके कभी नहीं हो सकते, ठीक है, ये यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। तो 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? नहीं। तो केवल क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। याद हो जाएगा सबको? जल्दी से बताओ, याद हो जाएगा? यानी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा तो बचा कौन? 5। 5 ही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो बताओ, अगला सवाल बताओ। दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट के स्थान पे कौन सा अंक नहीं हो सकता? कौन सा अंक नहीं हो सकता? अभी तो मैंने यूनिट डिजिट शुरू भी नहीं किया, अभी ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है? तो अब देखो क्या हो सकता है, कौन सा अंक नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा 2, 3, 7, 8 ये नहीं हो सकते, है ना, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। ढूंढ लो जरा इन चारों में कौन सा डिजिट दिख रहा है ना, पकड़ के ढूंढो, उसे बताओ कौन सा है। कहोगे सर ये वाला, है ना, ये 2 नहीं हो सकता है। क्लियर है? किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। देखते इनको फोड़ देना कि सर ये तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इन अ परफेक्ट स्क्वायर लोअर पीसीएस, यूपी में जो एग्जाम होता है लोअर पीसीएस, वहां ये सवाल पूछा गया था। लिखा है इन अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पीटी वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। लिखा है इन अ परफेक्ट स्क्वायर इफ द यूनिट डिजिट इज 4 व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। मतलब लिखा है यदि किसी पूर्ण वर्ग में इकाई अंक आपका 4 है तो उसके वर्गमूल में कौन सा अंक हो सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब आप किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो 4 आपको कब मिलता है। आप कहोगे सर जब आप 2 का स्क्वायर कर रहे थे ना, 2 का स्क्वायर आप करते हो तो लास्ट में कितना मिलता है? 4 मिलता है। और जब आप 8 का स्क्वायर करते हो बच्चा तो लास्ट में कितना मिलता है? 64 मिलता है। 64 का मतलब लास्ट में 4 मिलता है। इसका मतलब होगा कि वो जो संख्या होगी या तो 2 होगी या तो 8 होगी। कौन होगी? या तो संख्या 2 होगी या तो 8 होगी। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सॉरी, नीदर नहीं है ना, या तो आपके पास में होगा क्या? 2 होगा या तो 8 होगा। सी आपके क्वेश्चन का सही आएगा, डी नहीं आएगा। ठीक है, या तो होगा क्या? आप कहोगे सर इधर 2 होगा, इधर 2
और 8, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर है? क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 मिलता है। लिखा हुआ यदि किसी पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा तो उसके स्क्वायर रूट में कितना होगा, उसका स्क्वायर रूट करने पर कितना होगा, हाँ उसका स्क्वायर रूट करने पर कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट करने पर 2 आएगा, या फिर इसका 4 का स्क्वायर रूट करने पर 8 आएगा। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? बताओ, क्लियर है मेरी बात? यानी जैसे आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 1024, क्लियर है? तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, मैंने YouTube पे भी क्लास पढ़ाई हुई है, तो 4 किसके लास्ट में आता है बच्चा? 4 किसके लास्ट में? या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, बस समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? लिखा, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है उत्तराखंड टीईटी का, है ना, यूके टीईटी का क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है यदि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? देख लो ना भैया, 2 3 7 8 कहां आ रहा है? कहीं दिख रहा है क्या? अरे ये देखो, ये पगलवा मिल गया, कहां है? ये रहा, देखो कौन है? 2 है, 2 नहीं हो सकता, है ना? एक करा 32 का स्क्वायर रूट, अरे पगले सब बता देंगे, है ना? बोलो, 4√2 आ जाएगा। 4√2 का मान तुमको पता नहीं है, √2 का मान तुमको पता नहीं है, 1.41 रख देना, गुणा कर देना 4 से, इतना तो तुम कर ही सकते हो, है ना? चलो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अगला देखो, निम्नलिखित में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा? निम्नलिखित में से किस संख्या का? एमपी पुलिस 2017 का। खास बात क्या होगी इस बैच में? इस बैच में आपको जो भी टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन जहां जहां पूछे गए टाइप वाइज सेट है, बिल्कुल आपको बस पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई। लिखा हुआ किस संख्या का इकाई अंक 1 होगा? जैसे आपके पास देखो 109 का स्क्वायर, देखो जब आप कभी यूनिट डिजिट निकालते हो ना, याद रखना, जब आप कभी यूनिट डिजिट निकालते हो तो यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, बाकी के जो डिजिट्स है ना इनका कोई मतलब नहीं होता। ये जो आपके सामने लिखे है ना, ये चंगू मंगू, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब होगा कि 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। देखो लास्ट में कितना आ रहा है बच्चा? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। जैसे आपके पास ये 82 का स्क्वायर था, है ना, 82 का क्यूब था, सॉरी 82 का कितना था? क्यूब था। तो इस 8 से आपको कोई लेना देना नहीं है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, यानी इसके लास्ट में कितना आएगा? 8 आएगा। जैसे यहां पे 1 2 3 है, तो इस 1 2 से कोई मतलब नहीं है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? तो इसके लास्ट में कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है ना? वैसे देखो यहां पे 77 है, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 आएगा, इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा? 9। लेकिन आपको तो एक ही चाहिए था, तो एक आपका आंसर कौन दे देगा? पहला ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब कभी आप यूनिट डिजिट निकाल रहे होते हैं, जब भी आप यूनिट डिजिट निकाल रहे होते हैं, इकाई अंक निकाल रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। बाकी के जो डिजिट लिखे, दुनिया की डिजिट गई उनको बोलो गो टू हेल, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं उनका। क्लियर है? चलो, हाँ जिसको क्लियर नहीं होगा, कमेंट नहीं होगा तो बता देना यहां पे, ठीक है ना? अरे भैया फैक्टोरियल ऑक्टोरियल कुछ नहीं है, सब धुआं धुआं कर देंगे यहाँ पे। पूरा यूनिट डिजिट आपको 2-3 क्लास चलेगी, ऐसा नहीं एक दिन क्लास में निपटा देंगे, नहीं पॉसिबल है ना मेरे भाई, पॉसिबल नहीं है क्लास में निपटा दें, है ना? उड़ा के पढ़ाना मुझे नहीं आता, पूरा पढ़ाना है, कंटेंट पूरा देंगे, उसकी टेंशन मत लेना तुम। लिखा हुआ है जब किसी संख्या का क्यूब किया जाए निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से लिखा हुआ है कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं, है ना? निम्नलिखित में से कौन से इकाई के स्थान पे? मैंने अभी बताया ना आपको, क्यूब करने पर क्या होता है, तो मैंने बोला था कि क्यूब करने पर कोई भी संख्या 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? सी ऑप्शन आएगा। अभी अभी तो मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको, है ना? यूपीपी 2009 उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आया था, 2009 में आया था। क्लियर है? जब आप किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो आंसर कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात? अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़ाए और उन पर बेस देख रहे हो कितने सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना? सी होगा, सबको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना? आगे देखते हैं, ठीक है ना? अब यहां पर आपके सामने ये आपके क्वेश्चन आ गए हैं टाइप नंबर 2, ठीक है ना? अब आपके सामने आ चुका है यहां पे टाइप नंबर 2। इसको करने से पहले, ठीक है ना, इसको करने से पहले अब आपको यहां पे मैं सिखाने वाला हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अब हम यहां पे बात करेंगे इकाई अंक के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है ना? इकाई अंक के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनना, समझ में आएगा, ठीक है ना? ध्यान सुनना, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से समझना, सब समझ में आएगा भाई, मेरे जिम्मेदारी मेरी है ना? चलो हाँ, अरे सुन तो सही, पढ़ ले यार मेरे भाई, हैं? चलो मुझे पता है, मुझे इस बैच में आने से पहले ना,
ठीक है ना। डीपी सर ने बोला इस बैच में बच्चे बहुत शरारती हैं। मैंने बोला डीपी सर को कोई बात नहीं है ना, शरारती वो है तो शरारती हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया जाएगा, ठीक है। अरे मुझे पता है शरारती नहीं हो तुम लोग, है ना, बचपना है थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो जाओ जिंदगी में, कुछ बढ़िया लिखना, पढ़ाई लिखाई कर लो, सिलेक्शन ले लो, शादी वादी भी तो करनी है अभी कि नहीं करनी है। अच्छा बताओ बुलाओगे कि नहीं शादी में, ये बताओ। हाँ बिल्कुल कौशल कुमार तुम्हारा कमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके। मैं तो लड़की हूँ अभय कुमार, यार तुम्हारा नाम तो यहाँ लड़कों वाला दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देख लिया जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की, ठीक है ना। अब यहां से इसे पढ़ना शुरू करो, यहां पे पढ़ना शुरू करो। अभी मैंने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आपको बताए, छोटे छोटे बिल्कुल। अब यूनिट डिजिट की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला कि जब आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। जब आप यूनिट डिजिट, देख इतना शरारती लड़का है, कह रहा नहीं बुलाएंगे, सुनो देखो, जब आप यूनिट डिजिट अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो आपको जो इतने भी डिजिट होते हैं ना उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से लेना देना होता है बस। जैसे बच्चा ध्यान समझना, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं दूं, जैसे मैंने आपसे दे दिया, ये बताओ मुझे 23 हो गया, मल्टीप्लाई मुझे करना है 34 के साथ में, मुझे मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ में, और मुझे मल्टीप्लाई करना है 78 के साथ में। मैंने बोला इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा, मैंने बोला इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आपको मेहनत करने में नहीं लग जाना कि सर हम गुणा करके धुआं धुआं कर देंगे, नहीं, आपको करना है स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। हम अपनी साली का मोबाइल नंबर भी दिलवा देंगे, अब सुधर जाओ तुम, ऑनलाइन बुलाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन दुआ भी दे देंगे तुमको। सुनो ध्यान से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब है इसका यूनिट डिजिट कितना है बच्चा, 3 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, इसका कितना है, 2 है, और इसका कितना है, 8 है। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होगा, यानी हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना आएगा, 12। 12 का मतलब कितना आएगा, सिर्फ 2। 12 में भी क्या आएगा, सिर्फ 2 लेना है, क्लियर है। अब देखो 2 और 8 का मल्टीप्लाई 16, 16 का मतलब लास्ट में कितना आएगा, 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो लास्ट में कितना, 2, यानी आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, 2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। हमें यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे यहां पे देखो 3 इंटू 4 12, आप ऐसे करना, 3 इंटू 4 इंटू में 2 इंटू में कितना, 8, ऐसे करना, 3 इंटू 4 12, 12 का मतलब 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32 का मतलब लास्ट में 2, यही आपका आंसर आएगा। बस सवाल खत्म यहीं पे, क्लियर है, क्लियर। तो आप यूनिट डिजिट का सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे बस। ओके श्यामनेंद्र कुमार भैया तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं, काहे नहीं समझ रहे हो तुम, थोड़ा धैर्य तो रखो तुम, हैं। हाँ बात समझ में आ गई। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, छोटा सा आपको मैंने एग्जांपल दिया है। मैथ वाला, पुलिस वाला, क्या क्या लिखते हो तुम खतरनाक वाले नाम, ठीक है ना। बोलो तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 4 कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 2 आएगा, 8 इंटू 2 16 करेंगे लास्ट में आएगा 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 2, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा गोविंद कुमार नाम ले लिया तुम्हारे मेरे भाई, ले लिया। 2 कैसे आया है ना। हाँ देखो फिर से समझ लो कैसे आया 2। देखो मैंने बोला आपको सिर्फ मेरे भाई यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, सिर्फ इकाई अंक से आपको मतलब होना चाहिए। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर से देखो ये वाला डिजिट आ गया, इसको आपको कोई मतलब नहीं है, कितना आया 2। अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 2 के साथ में, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर है। अभी 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। इससे मतलब नहीं है, आंसर कितना, 2 आएगा, बस खत्म, क्लियर है ना। चलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना, ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ऐसे ही चलो जैसे आपको मैं और भी एग्जांपल देके बताऊं, एग्जांपल आपको मैं और दे दूं, कोई बड़ा नंबर दे दूं मैंने दे दिया 102, मल्टीप्लाई करना है 178 के साथ में, मल्टीप्लाई करना है 312 के साथ में या 313 के साथ में, और मल्टीप्लाई करना है 200, ठीक है ना, 274 के साथ में। चलो बताओ कितना आएगा, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, क्लियर है। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। चलो इस सवाल का उत्तर बताओ। अरे शुभम कुमार चौधरी है, अब नाम पूरा नाम ले लो, हैं भारत रत्न मिल जाएगा क्या तुमको, हैं भाई, भारत रत्न मिलेगा क्या, पढ़ लिख लो यार तुम लोग,
ठीक है ना। तो क्या होगा आप देखो, 2 इंटू 8 कितना आएगा 16, 16 मतलब 16 के लास्ट में केवल आएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ में 18 आएगा, 18 का मतलब लास्ट में आएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे कितना आएगा 32, 32 का मतलब सिर्फ 2 आएगा, 2 आपके क्वेश्चन का आंसर, सवाल खत्म यहीं पे। 4 किसका आ रहा है, 8 किसका आ रहा है, अरे पगले सुधर जा, कहां से 4 आ रहा है, मैंने क्या बोला 2 इंटू 8 16 आएगा, 16 में मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। 6 इंटू 3 कितना आएगा 18, 18 में 1 का कोई मतलब नहीं है। 8 इंटू 4 32 आएगा, 32 में 3 का कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आएगा सिर्फ 2 आएगा। ठीक है ना, सिर्फ 2 ही आएगा, 2 आपके सवाल का उत्तर हो गया। 8 6 4 वाले कहां आंसर ला रहे हो तुम लोग, है भाई कहां से ला रहे हो आंसर। आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व ही करना था तो आपके पास आएगा कितना 2 इंटू में 8 इंटू में 3 और इंटू में कितना 4, क्लियर है। तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 4 ऐसे करना है तो कर दो, 4 इंटू 8 32, 32 में लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा, बस ठीक है ना। क्लियर है ना। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अब यहां पे सुनना, अब मैं आपको यहां पे छोटी सी बात बताने वाला हूं। जैसे ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन करके बता रहा, मुझे बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। बिल्कुल लाइव क्लास है मेरे भाई, लाइव क्लास है। हाँ चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर मैं 1 से लेकर 10 नंबर तक, 1 से लेकर 10 नंबर तक अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आएगा। सर आप क्लास 2 आवर्स की कर दो। अबे सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं यार, 6 घंटे हो गए लगातार, क्या चाहते हो जिंदा रहूं कि नहीं, है तुम लोग हमारा भला नहीं चाहते हो तुम। चलो इसको बताओ जल्दी से कितना आएगा। इसका बताओ जल्दी से, इसका जल्दी से बताओ फटाफट, तेजी से, तेजी सभी लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखना चाहता हूं मैं आपने कितना अभी तक पढ़ा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 0 0 0 0। भैया ध्यान रखना नीचे 100 भी है, इस बात का ध्यान रखना, नीचे 100 भी है ना, नीचे 100 भी है, इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। 0 8 नन ऑफ दीज, यानी सारे आंसर आपके यहीं घूम रहे हैं, है ना। ये डी वाले बच्चे सारे के सारे आंसर कह रहे थे। यार तुम मेरी बात तो सुनो जरा, ठीक है ना। जब इस तरीके का सवाल आता है जहां पर आपको नीचे भी नंबर दिया होता है तो आप पहले उसको हटा दो, पहले उसे आप क्या करो हटा दो। जैसे आपके पास लिखा हुआ 1 इंटू में 2, ध्यान से देखना, ये हो गया 3, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास में 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10, और बटे में कितना 100 है। तो जो नंबर आप काट सकते हो ना इसको उड़ा दो भाई, है ना। जो नंबर आप कैंसिल कर सकते हो तो आप कैंसिल कर दो, इसको फटाफट कैंसिल कर दो। देखो जरा ध्यान से, 1 0 से 1 0 निपट जाएगा कि नहीं। आप कहोगे सर ये तो गया, अच्छा बताओ 2 इंटू 5 कितना होता है 10, ये भी तो कैंसिल हो गया। आपके पास अब बचा क्या, जो नंबर बचे उनका यूनिट डिजिट निकाल लो, कितना आसान है बताओ। देखो भाई 3 इंटू 4 होता है 12, 12 का मतलब 2, 2 इंटू 6 12, 12 का मतलब 2, यहां पे कितना आएगा 12 मतलब 2 आएगा। 4 इंटू 6 कितना 12 का मतलब 2 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 7 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14, 4 आ जाएगा। 4 इंटू 8 32 मतलब 2 आ जाएगा। 2 इंटू 9 कितना 18, यानी लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। 8 आपके सवाल का सही जवाब था। क्लियर है। तो जिन बच्चों ने 8 बोला सही है, जिन्होंने नन ऑफ दीज बोला गलत है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ क्या बोलते हैं भोजपुरी में, तोरा के समझ में आवेला ना आवेला, तोरा के समझ में। हाँ तुम्हारा सही है। 8 वाले जिन बच्चों का है उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट था। अगर ये नीचे 100 नहीं होता तो 0 आपका आंसर आता, तब नन ऑफ दीज आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। नहीं सॉरी नहीं बोलना यार, छोटे भाई बहनों तुम लोग सॉरी नहीं बोलना, ठीक है ना, सॉरी नहीं। चलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमने क्या किए है ना, क्या बोल रहे बुझाता कि ना ठीक है। हमने क्या किया, पहले 0 से 0 कैंसिल आउट किया, फिर 5 इंटू तो 10 होता है तो 10 को भी हमने निपटा दिया, नीचे खत्म कर दिया मामला। ऊपर आपके पास बचेगा 3 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 7 इंटू में 8 और इंटू में 9 बचेगा, ठीक है ना। कितना आसान है देखो मल्टीप्लाई करना, पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है। क्लियर है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब था। तो देखो 3 इंटू 4 12, 12 का मतलब 2 आएगा। 2 इंटू 6 12, 12 का मतलब 2 आएगा। 2 इंटू 7 14, 14 का मतलब 4 हो जाएगा। 4 इंटू 8 32, 32 का मतलब 2, और 2 इंटू 9 कितना 18, यानी लास्ट में कितना 8 आएगा। सिर्फ 8 ही से हमें मतलब था, यूनिट डिजिट से मतलब था, बाकी किसी नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। बताओ
ठीक है ना, पंकज पांडे, एक चुलबुल पांडे तुमको समझ में आ गया, तुमको नहीं आया? हाँ, अरे यार कैसे स्पीड ले ले तुम बताओ, है ना, कैसे स्पीड ले ले। चलो अगला सवाल आपके पास में है लिखा हुआ। अब देखो ये सवाल क्या बच्चा, मेंस का, सीजीएल मेंस 2013 का ये सवाल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, अब आप कुछ भी पूछो। चलो इसका आंसर बताओ। आपके पास लिखा हुआ बच्चा 3 इंटू में 38, इंटू में लिखा हुआ 537 और इंटू में लिखा है 1257। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसके इकाई अंक में कौन सा अंक आएगा? तेजी से कमेंट करके मुझे बताओ, तेजी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा। ठीक है ना, बहुत इजी है, अभी आएंगे भैया, अच्छे लेवल के सवाल भी आएंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो तुम, है ना, इतनी जल्दबाजी नहीं, अभी सब आएंगे तुम्हारे लिए जुगाड़। देखो अब क्या करेंगे, हमने कहा इस नंबर से कोई मतलब नहीं, इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं, इन तीनों नंबर से कोई मतलब नहीं। 3 इंटू 8 होता है 24, लास्ट में आएगा 4। 4 का मल्टीप्लाई हम 7 के साथ करेंगे तो 28 आएगा, तो लास्ट में कितना आएगा 8। और इस 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे कितना आएगा 56, तो लास्ट में बच्चा कितना आएगा 6। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है कितना 6। कैलकुलेटर लेके कर लेना कितना आएगा 6, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे 2 कह रहे हैं, यार 2 कहां आएगा, 2 नहीं आएगा ना मेरे भाई। देखो मेंस का पूछा गया सवाल है, कितना आसान सवाल था। क्लियर, मैंने क्या बोला फिर से सुन लेना, जिनको समझ में नहीं आया वो सारे बच्चे एक बार फिर से सुन लेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा इकाई अंक के अलावा जितने भी अंक हैं इनसे कोई मतलब नहीं, तो आपके पास आएगा 3 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 7, यही तो आएगा। आपको मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। 3 इंटू 8 होता है 24, तो लास्ट में कितना आएगा 4। 4 इंटू, अब 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में करेंगे, 4 इंटू 7 28, 28 का मतलब 8, 8 इंटू 7 56, यानी लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ऐसे नहीं करना चाहते थे तो ऐसे कर लेते, 8 इंटू 3 बेटा 24 हो गया, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 हो गया। फिर यूनिट डिजिट देख लो, 4 और 9 कितना 36, लास्ट में कितना 6, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो 6 आपका करेक्ट आंसर है। अभी भी 1-2 बच्चा 8 कह रहा है, 8 नहीं होगा, 8 गलत है, ठीक है ना। चल अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है मेरे भाई, सीडीएस 2015 एसएससी 2008 का ये सवाल है। पूछा है आपसे 81 से लेकर 89 तक को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। मतलब कहानी ये है कि 81 है, 82 है, फिर 83 है, ऐसी ये कहानी लिखी हुई है। 84 होगा ऐसे ही, 85 होगा, 86 होगा, ठीक है ना, 87 होगा और 88 होगा और आपका 89 होगा। ये कहानी लिखी हुई है। आपको बोला इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। जो बच्चा बहुत थोड़ा सा तेज होगा ना उसने इस सवाल को पढ़ते ही बता दिया होगा सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जो बच्चा थोड़ा सा भी तेज होगा ना वो इस सवाल का उत्तर बता देगा, ठीक है ना। साउंड गया, अरे साउंड ऐसे कैसे जाएगा यार, पूरी फुल बैटरी है अभी, ऐसा नहीं, साथ जहर है ना, ये जहर वर्ड से मुझे नफरत है, ठीक है ना। देखो जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा ना, थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी सारे बच्चे तेज हैं, है ना। देखो ध्यान से क्या है मेरे भाई कहानी। आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, जब आपका कभी भी मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा तो भैया 10 में तुम दुनिया का कोई भी नंबर गुणा कर लेना ना तो आपका हमेशा आंसर कितना आएगा, लास्ट डिजिट आपका हमेशा 0 आएगा। कहोगे सर 10 हमें दिखा कहां, देखो भाई जब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 1 से कोई मतलब नहीं, 8 से, इससे 8 से तो कोई मतलब नहीं था, 8 से हमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई मतलब नहीं था। यानी सवाल आपके पास था 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, यही तो सवाल था। आप जरा ध्यान से देखो, आप ये चीज चेक करा करो कहां पे मुझे 0 मिल सकता है क्या। जब देखो ध्यान से, आपको पता है कि जब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 0, और 0 में तुम दुनिया का कोई भी नंबर गुणा कर देना ना लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा भाई मेरे, 0 आ जाएगा। 0 इज द परफेक्ट आंसर, 0 इज द परफेक्ट आंसर। बताओ जरा क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हमें मेहनत नहीं करनी, हमें करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट द जस्ट लाइक अ फार्मर, ओके। तो हमें किसानों की तरह यहां पे मेहनत नहीं करनी, हमें जस्ट करना है थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क। यू डोंट नीड टू डू द हार्ड वर्क, यू नीड टू डू द स्मार्ट वर्क, ओके। चलो इतनी इंग्लिश आती है हमें, बस ज्यादा नहीं आती, ठीक है ना। ये देख पढ़े लिख ले, नहीं मेरी तो हो जाएगी, तुम्हारी क्या होगा। कह रहा आपकी शादी हुई क्या, 6 घंटे पढ़ाने के बाद भी अगर चेहरे पे स्माइल दिख रही है इसका मतलब शादी नहीं हुई है ना।
चल भाई, बहुत बढ़िया। अगले सवाल को उत्तर बताओ, ठीक है ना। अब देखो अगला आपके पास में टाइप है ना, यूनिट डिजिट जब आपकी पावर में आने लगता है तो, यूनिट डिजिट जब आपकी पावर में आने लगता है तो इस टाइप के सवाल कर लोगे। कभी भी मल्टीप्लाई वाला सवाल रहेगा तो कर लोगे ना, बोलो मल्टीप्लाई का सवाल रहेगा तो कर लोगे ना आसानी से। अब मैं आपको सिखाता हूं पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आपको मैं सिखाता हूं जरा पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आपको मैं सिखाता हूं यहां पे पावर का कॉन्सेप्ट। पहले पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना, एक एक करके सभी मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, एक एक करके ध्यान समझना, ठीक है। जैसे बच्चा ध्यान समझना, जैसे आपको पता है कि मैं एक का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, एक ही आता है ना, ठीक है ना। तो याद रखना, जब आप यहां पे मैं एक साइक्लिसिटी की बात कर रहा हूं, एक यहां पे मैं टर्म यूज करूंगा जिसका नाम होगा साइक्लिसिटी होगा, एक टर्म यूज करूंगा जिसका नाम होता है साइक्लिसिटी होता है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्रण, इससे लोग हिंदी में क्या बोलता हूं मैं, इसे बोलते हैं हम चक्रण, ठीक है ना। ये साइक्लिसिटी क्या होती है, ये चक्रण क्या होता है, उसको जरा समझते हैं हम, ठीक है ना। तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल, साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी टर्म अपनी पावर कब रिपीट करता है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जैसे मान लो आप यहां से चलना शुरू करते हो, ठीक है ना, आप यहां से रोटेट करना शुरू करते हो, ये आपका पॉइंट यहां है, और जब आप ऐसे रोटेशन करने के बाद में वापस यहीं पर आ जाते हो तो एक आपका चक्कर पूरा हो जाता है, एक आपका साइकिल पूरा हो जाता है, क्लियर है। तो उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि यूनिट डिजिट कब अपनी पावर को रिपीट करता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो जैसे यहां पर एक बात समझना, पहला रूल नंबर 1, ठीक है ना। जैसे आप देखो 0, आप देखो जरा 1, आप देखो जरा 5, और देखो जरा 6, आप इन नंबर्स की भैया कितनी भी पावर कर दो, जैसे मैं 4 की पावर कितनी भी 5 की पावर कितनी भी लिखेंगे हर बार 5 मिलेगा, 6 की पावर कितनी भी लिखेंगे हर बार 6 मिलेगा, 1 की पावर कितनी भी लिख दो आस में 1 मिलेगा, 0 की पावर भैया जितने 0 लिखना है लिख दो, हमेशा 0 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर इनकी पावर क्या होती है, हर एक के बाद में क्या करती है, इनकी पावर रिपीट करती है, इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है भाई, तो 1 होती है। इसका चक्रण कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी हर एक पावर के बाद में अपनी पावर को रिपीट करता है, यूनिट डिजिट को रिपीट। जैसे 5 की पावर 1 कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है ना। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है, तो आपके पास में होता है 125। देखो जरा 5 5 5 आ रहा है, यानी हर एक पावर के बाद में क्या करता है, ये अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। क्लियर है ना मेरी बात, बोलो ये पार्ट आपको समझ में आया, पहली बात आपको समझ में आ गई। तो 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, मतलब हर एक पावर के बाद में क्या होता है, ये अपनी पावर को रिपीट करता है। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से अगर लिख के बताऊं मैं आपको, क्लियर है, तो ये लिखना आप कि 0 1 5 6, क्लियर। इसकी आप कितनी भी पावर कर दो, n का मान आप कितना भी ले लो, कितना भी ले लो आप, इसका जो इकाई अंक होगा, इनका बच्चा जो आपका यूनिट डिजिट होगा, इनका जो यूनिट डिजिट आपको मिलेगा, यानी इनका जो इकाई अंक आपको देखने को मिलेगा, तो इनका भैया यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, तो सेम रहता है। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब 0 1 5 6 रहेगा। क्या आपको यह पहली बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। यानी इनके यूनिट डिजिट में इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप कितनी भी पावर ले लो एक्सेप्ट 0, है ना। जहां पर ये n बराबर क्या है, तो n बराबर आप कहोगे सर 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर लेना, 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 लेते ही 1 बन जाता है, ठीक है ना। 0 लेते ही क्या बन जाएगा, 1, यानी 1 से लेकर के आप कोई भी पावर ले लो, 1 से लेकर कोई भी पावर ले लेना, ये आपका सेम रहते हैं, ये बदलते नहीं है, नो चेंज होते हैं। बताओ क्या आपको पहली बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। बताओ क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं। मुझे नहीं पता भी यहाँ पे कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, आई डोंट नो कितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सारे बच्चे मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। बोलो क्या आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। साइक्लिसिटी समझ में आ गई, मतलब ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, एन आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर। हाँ बिल्कुल काजल, आपके भी कमेंट आ रहे हैं, प्रवीश चंद्र मनोज एंड सर्वेश, यस समझ गए, ठीक है ना। चलो यानी आप ये समझना कि 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। इनकी पावर कितनी भी होगी, आप हमेशा कहोगे सर इनका यूनिट डिजिट कितना होगा, आप बोलोगे सर इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 2 जरा ध्यान से देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, जैसे बच्चा मैं अगर बात करता हूं 4 की, तो आपको पता है कि 4 की पावर 1 कितना होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। अगर मैं बात करूं 4 की पावर 2 की, तो आप कहोगे सर 16 होता है। क्लियर? क्या होता है? 16। जैसे हम बात करते हैं 4 की पावर 3 की, तो कितना होता है? ये 64 होता है। क्या होता है? ये 64 होता है। जैसे हम बात करेंगे 4 की पावर 4 की, तो बच्चा ये होता है क्या? 256 होता है। क्या आपको यहां से कुछ हिंट नजर आ रहे हैं? क्या आपको यहां से कुछ चीजें दिख रही हैं? हाँ सर मुझे दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? कि आप देखो जरा, इसकी जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में 2 ही चीजें मुझे दिख रही हैं, या तो मुझे 4 देखने को मिल रहा है, या तो हमें 6 देखने को मिल रहा था, है ना? तो यानी जब आपने पावर 1 की तो आपको 4 मिलेगा, पावर 3 की तो 4 मिलेगा, पावर 2 किया तो 6 मिला, 4 किया तो 6 मिला। इसका मतलब क्या निकलेगा? है ना? इसका मतलब यह होगा कि भैया 4 की पावर जब आपकी ऑड होती है, 4 की पावर जब आपकी विषम होती है, ठीक है ना, 4 की पावर जब आपकी क्या होती है? विषम होती है, तो इस कंडीशन में आपका भैया जो यूनिट डिजिट होता है, आपका जो यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई अंक होता है, वो आपका कितना होता है? तब आपका इकाई अंक 4 ही होता है। क्लियर है? जब 4 की पावर आपकी क्या होती है? ऑड होती है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहता है? 4 ही रहता है, सेम रहता है। क्लियर है? लेकिन जब 4 की पावर आपने इवन कर दी, इवन का मतलब होता है क्या? सम। जब 4 की पावर आपकी सम होगी, तो भैया उस कंडीशन में आपका जो यूनिट डिजिट होगा, उस कंडीशन में जब आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना रहेगा? वो आपका 6 रहेगा। मतलब 4 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? क्योंकि हर 2 पावर पे देखो, एक था पावर यहां पे, फिर पावर 3 था, तो मतलब 1 से 3 आने में क्या हुआ? हर 2 पावर के बाद में क्या हो रहा? यूनिट डिजिट आपका 4 और 4 रिपीट हो रहा कि नहीं? यहां पे देखो 2 था, यहां पे कितना? 4, यानी हर 2 पावर के बाद में पावर रिपीट कर रहा था। इसका मतलब है कि 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ जरा, क्या आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रही तो बहुत दुख की बात है ये। ठीक है ना? ओके। रितु बेटा उसमें कह रहा था कि आपके अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 होगा, तो उसकी कितनी भी पावर लगा दो, संख्या आपकी वही रहेगी। ठीक है ना? वही आपका यूनिट डिजिट रहेगा, वो बदलता नहीं है। ठीक है ना? अभी सवाल में कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं भाई। जैसे आप देखो 9 को, तो 9 की पावर बच्चा 1 कितना होता है? तो आप कहते हो सर 9 होता है। 9 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो कितना? 81 होता है, यानी लास्ट में कितना आता है? 1 आता है। अगर मैं 9 की पावर 3 कर दूं तो ये कितना होता है बच्चा? 729 होता है, यानी लास्ट में कितना आता है? 9 आता है। ऐसी अगर मैं 9 की पावर 4 कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? लास्ट में कितना आएगा? फिर आपका 1 आएगा। तो 9 के साथ में भी यही कंडीशन होती है। ठीक है ना? 4 की पावर 10 का क्या होगा? अरे सब बताते हैं यार, धैर्य तो रखो ना यार। अबे तुम पढ़ते नहीं हो यार, पढ़ाई लिखाई किया करो, पहले समझ लिया करो, सब बता देंगे। ठीक है ना? हाँ, 4 की पावर 10 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो 6 होगा यूनिट डिजिट। कर लो तो मल्टीप्लाई, है ना? कर लो तो मल्टीप्लाई, काहे नहीं समझता तुम? ठीक है ना? तो आपके पास में कितना आएगा? 6, 5 और ये 6, 1। ठीक है ना? ये आ जाएगा। तो 9 के साथ में भी क्या होता है मेरे भाई? 9 के साथ में भी देखो क्या होता है। तो 9 की पावर देखो 1 है, यहां पे 3 है, तो कितना आया? 9 आया, 9 आया। मतलब 9 की पावर जब आपकी ऑड होती है, 9 की पावर आपकी क्या होती है? ऑड होती है, यानी विषम होती है। तो विषम होने पर आपको क्या मिलता है? हमेशा आपको 9 मिलता है। इकाई अंक आपको कितना मिलता है? 9 मिलता है। ठीक है ना? बिल्कुल। और अगर मैं बात करूंगा यहां पे 9 की पावर अगर आपकी इवन हो जाती है, यानी सम हो जाती है, तो सम होने पर आपको इकाई अंक कितना मिलता है? तो 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। देखो यहां पे जब आपकी 2 हो जाए या 4 हो जाए तो आपको कितना मिल रहा? 1 मिल रहा और 1 मिल रहा। इसका मतलब होगा, ठीक है ना, इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं, इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं भाई कि आपका जो 4 होता है और जो 9 होता है, ठीक है ना, जो आपका ये 4 होता है या 9 होता है, तो बच्चा इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, इसकी इन दोनों की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है? तो इनकी साइक्लिसिटी, आप बोलोगे सर इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। मतलब हर 2 पावर के बाद में क्या करते हैं? ये अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। ठीक है ना? ये अपने यूनिट डिजिट को क्या करते हैं? रिपीट कर रहे होते हैं। नहीं भाई, नोट्स तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? बोलो, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है ना। अब चलो, अब आपके जो नंबर बच गए, अब आपके जो नंबर बच गए, ध्यान समझना, अब आपके कौन कौन से नंबर बच गए। अब देखो, अब आपके जो नंबर बच गए तीसरा टाइप, अब आपके जो नंबर बच गए वो कौन कौन से बचे। तो अभी आपका बच गया कौन सा, मैंने कहा था 0 1 4 और 0 1 हो गया, 5 6 निकल गया, ठीक है ना। हाँ पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है ना। अब सुना, हाँ क्वेश्चन का पीडीएफ तो मिलेगा ना, काहे घबरा रहे हो तुम, क्लियर है। अब जैसे अगर मैं बात करता यहां पे बच्चा कौन सा नंबर बच गया, तो आपका 2 बच गया, ठीक है ना। कौन सा बच गया, अभी आपका 2 बच गया, फिर आपका 3 बच गया, ठीक है ना। 4 5 6 तो निकल चुका है, ठीक है ना। और कौन सा बच गया, 7 बच गया, ठीक है ना। और कौन सा बच गया आपके पास में, 8। यही आपके 4 नंबर बच गए अभी, ठीक है ना। तो इन चारों नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इन नंबर्स की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, ये 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कैसे होता है अब आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। अभी आराम से पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल पूरा निकल समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। और आपके ये एनटीपीसी ग्रुप डी में सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ओके जूही सिंह, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सुनना ध्यान से। हाँ पायल में फैक्टो, अरे यार कार्तिक मेहता बेटा मेरे भाई पहली क्लास है, रुक तो सही। फैक्टोरियल इलेक्टोरियल सब बता देंगे, यूनिट डिजिट पूरा खत्म करेंगे, मतलब पूरा दुनिया में जहां तुम्हें सवाल लगाना लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। कैसे, जैसे देखो ध्यान से, जैसे हम 2 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है ना। जैसे हम 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, फिर आपके पास 4 आता है। जैसे हम देखेंगे 2 की पावर 3 करने पर कितना आता है, 8 आता है। जैसे हम 2 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, मतलब लास्ट में कितना आएगा, कुल मिला के 6 आएगा। लेकिन जैसे हम 2 की पावर 5 करेंगे तो आपके पास में कितना आता है, ये 32 आता है, यानी 2 आएगा। फिर 2 की पावर 6 करने पर कितना आएगा, 64 आएगा, यानी 4 आएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि हर 4 डिजिट के बाद में साइक्लिसिटी क्या होता है निकिता, साइक्लिसिटी का मतलब होता है बच्चा कितनी पावर के बाद में उसका इकाई अंक रिपीट हो रहा है, क्लियर है। हाँ जैसे यहां पे देखो पावर 1 थी तो 1 पर कितना यूनिट डिजिट आया, 2। अब 1 में जब हम 4 जोड़ेंगे मतलब 5 पे पहुंचेंगे तो 5 पे भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे 2 पे पावर कितनी थी, 4 थी, ठीक है ना। तो 2 में हम अगर 4 जोड़ेंगे 6 पे पहुंचेंगे तब भी आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 4। मतलब हर 4 पावर के बाद में, ठीक है ना, हर 4 पावर के बाद में अरे यार अभी पढ़ तो ले, लास्ट सेकंड नंबर पूछे तो सब बता देंगे, पहले पढ़ तो ले यार, ठीक है ना। एक क्लास हुआ नहीं, तुम चाहते हो मैथमेटिक्स का तुम क्या क्या बन जाओ तुम, अरे धैर्य रखो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, ये जो 4 नंबर होते हैं, ये जो 4 नंबर होते हैं मेरे भाई, इन चारों नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब हर 4 पावर के बाद में इनका इकाई अंक क्या करता है, रिपीट करता जाता है, ठीक है ना। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। टाइम हो गया तो पढ़ ले यार, मैं सुबह 6 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं, लगातार 8 बजे से मेरी क्लास कंटिन्यू चल रही, बिना रुके हुए नॉन स्टॉप क्लास चल रही है। और अगर मैं इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं यार तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये आप ये समझ लेना, सारी बातें समझ लेना। मैंने बोला था आपको कि बच्चा जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है ना, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है। तो मैंने बोला अभी अभी जस्ट इनकी साइक्लिसिटी होती है कितनी, तो इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। मैंने बोला आपसे 4 और 9 की, तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, तो 4 और 9 की अगर हम बात करेंगे साइक्लिसिटी की, तो बच्चा इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। फिर मैंने आपसे बोला कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, ठीक है ना, साइक्लिसिटी कितनी होती है, तो इनकी साइक्लिसिटी मैंने बोली 4 होती है, ठीक है ना। साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो यहां पे हमें एक बात समझ में नहीं आती यार, ये जरा मुझे बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी नंबर 1 पावर के बाद में अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है तो क्या 4 पे नहीं करेगा, 4 पे भी करेगा। अरे हर एक पावर पे करता जाएगा तो 4 पे भी करेगा, है ना, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, अगर वो क्या करेगा, 4 और 9 हर 2 पावर के बाद में अपना यूनिट डिजिट रिपीट करेगा तो क्या 4 पे भी नहीं करेगा, 4 पे भी करेगा। अरे भाई 2-2 पे करता जाएगा तो 4 पे भी करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से हमारे पास में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आया, बस क्या आएगा, हमें बस इतना याद रखना है कि जितने भी नंबर होते हैं, कहां से लेकर 0 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर होते हैं, मैं सबका कह सकता था कि बच्चा सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, मैंने
कहा सबकी साइक्लिसिटी 4, ये सबसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? जितने भी नंबर होते हैं सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर है? तो यानी 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे सबकी साइक्लिसिटी कितनी? 4 हो जाएगी। बोलो जरा, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो जरा मेरे भाई, किसी को भी कोई दिक्कत है समझने में? बताओ, कोई भी दिक्कत है किसी को यहां तक समझने में तो मुझसे पूछ सकता है। वो किसी भी भाई को दिक्कत है तो वो मुझसे यहां पे कंसल्ट कर सकता है कि हाँ सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने में तो मुझसे पूछ सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बताने में। ठीक है ना? मुझे कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप यहां पे पढ़ने के इच्छुक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना? बोलो, नो प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, लास्ट पॉइंट का मतलब है कि जितने भी नंबर होते हैं सबकी साइक्लिसिटी होती है 4। ठीक है ना? अभी देखो, अब आपका टाइम हो चुका है, अगली क्लास भी यहां पे शुरू होने वाली है, तो कल हम इसके आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जितना आज आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना? हाँ, कल जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है तो इतना आपको पढ़ के आना है कल। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इतना मैंने पढ़ाया, इतना सबको समझ में आया है। और यहां पर अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो ये मेरा नंबर है, आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? अब ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आप ये नंबर सभी लोग सेव कर लेना। ठीक है ना? हाँ, आप सभी लोग क्या करना, ये नंबर सेव कर लेना। ये मेरा व्हाट्सएप है, तो आप ये मनोज सर के नाम से सेव कर लेना। ठीक है ना? तो बाकी कल हम आपसे 1 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तो ये नंबर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर लेना। ठीक है ना? सेव कर लेना। कल आपको सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, लौंडे आंसर भी करने लग गए, है ना? कितना? 5। ठीक है ना? मुझे भी पता है। हाँ, तो कल अभी आपका 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम की जो आईडी है, टेलीग्राम पे आप जाना और सर्च कर लेना। ठीक है ना? हाँ, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। ठीक है ना? मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। तो आप यहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो यहां पे भी कनेक्ट हो जाना, तो यहां पर भी आपको मैं, ठीक है ना, यहां पर भी आपको मैं मिल जाऊंगा। तो दोनों जगह आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी तो जो व्हाट्सएप अगर करना तो अपना नेम जरूर लिख देना। ठीक है ना? आप अपना नाम जरूर लिख देना और अपनी सिटी का नाम। ठीक है ना? कि कौन सी सिटी से हैं आप, ये काम कर देना। ठीक है ना? चलो, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं व्हाट्सएप वगैरह पे या टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है ना? फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे बाद में आ जाना। ठीक है ना? वहां पर लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। चलो फिर, थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसा नहीं है तुम लोग, है ना, मुझे बोला गया था लड़के बहुत तेज हैं, है ना, बहुत सारे फालतू कमेंट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे तो अच्छा लगा। मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे भी। 1 घंटे का जितना भी एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ में, अच्छा लगा मुझे देख करके आप लोगों का साथ यहाँ पे। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, और सहयोग करेंगे तो इतना अच्छा आपको कंटेंट देंगे कि आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।